Hello students, today our topic is Python programming and in this lecture we are going to discuss some output based question answer related to Python programming. So let's start. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे आउटपुट के, और आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन और है जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये है मल्टीपल असाइनमेंट कि एक बार में हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को वेरिएबल किस तरीके से असाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है, देखिए ज़रा। ओके, तो देखिए गिवन है a इक्वल टू 3, इट मीन्स 3 इज असाइन टू a। देन उसके बाद दे रखा है b इक्वल टू 5, इट मीन्स 5 इज असाइन टू b। जैसे मैंने कल बताया था आपको, असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। अगर कहीं भी ऐसा दे रखा है ना आपको, अब पूछा जाए आपको कि बताइए आउटपुट क्या होगा, तो ये गलत होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आपके वेरिएबल होना चाहिए और राइट हैंड साइड में हमेशा वैल्यू होनी चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब असाइनमेंट होगा। और असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो होती है वो सबसे कम होती है। पहले जितना भी राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन दे रखा वो सॉल्व होगा, उसके बाद उसका जो भी आंसर होगा वो वैल्यू आपकी फिर वेरिएबल को असाइन होगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो खैर इसमें a इजल टू 3 और b इजल टू 5 असाइन हो जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद हम देखते हैं तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a, ये दे रखा है। अब a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू असाइन होगी, सेकंड वेरिएबल को सेकंड वैल्यू असाइन होगी। तो पहले हम वैल्यू लिख देते हैं, जो वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास राइट हैंड साइड में। जैसे मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को असाइन होती है। तो यहाँ तो वेरिएबल दे रखा है, तो उसकी वैल्यू पहले देखते हैं हम क्वेश्चन में वैल्यू क्या है। तो वैल्यू दे रखी बी की 5 और ए की वैल्यू दे रखी 3। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, फिर फर्स्ट को असाइन होगी, सेकंड को असाइन होगी। इट मीन्स 5 असाइन होगी ए को और 3 असाइन होगी बी को। फर्स्ट असाइन होगी ए को और 3 असाइन होगी बी को, ठीक। तो ये आएगा आपका फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद। तो अब इसके बाद जब हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे ए और बी की, क्लियर है, तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 5, और बी की वैल्यू कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 3। अब ज़रा क्वेश्चन देखिए, ए की वैल्यू स्टार्टिंग में 3 थी, बी की वैल्यू 5 थी। जब हमने प्रिंट कराया तो ए की वैल्यू 5 हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई। इट मीन्स वैल्यू स्वैप हो गई। ए और बी की जो वैल्यू थी आपस में स्वैप हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे पास जो वैल्यू थी इनिशियल में वो वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं दो वेरिएबल में और फिर शो होती है हमारे पास। तो एक्चुअली ये प्रोग्राम है आपका स्वैपिंग का, इसको भी याद रखिएगा। तो स्वैपिंग बहुत आसान तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना, आपको ये करना है, स्टेटमेंट ये याद रखिएगा कि ए और बी की अगर आपने वैल्यू कुछ इनिशियलाइज कर दी है और आपने स्टार्टिंग में लिखा है स्टार्टिंग में ए और बी की वैल्यू दे दी है और फिर उसके बाद लिखते हैं अगर आप a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, तो ये वैल्यू स्वैप हो जाएंगी इस स्टेटमेंट के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीपल असाइनमेंट है, जैसे आप देख रहे हैं एक बार में मल्टीपल वैल्यूज़ को हम असाइन कर सकते हैं। तो ये किसका प्रोग्राम हो गया, स्वैपिंग का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम था कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो यहाँ मैं 2-3 बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं इसमें, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं, इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेटर होते हैं ये आपके ये चेक करते हैं कि
रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। इसमें आंसर रिजल्ट ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि 3 इज़ ग्रेटर देन 5, तो आप क्या कहेंगे, ट्रू या फॉल्स, यस या नो कहेंगे अपनी ऑन लैंग्वेज में, और तो कुछ नहीं कहेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि ए इज़ ग्रेटर देन बी अगर आपसे कहा जाए, या 5 इज़ ग्रेटर देन 6, तो आप ये तो नहीं कहेंगे 7 आंसर होगा, नहीं। देखिए इसमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं ये मैंने कल ही बताया था, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। एक ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये बेसिकली चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं आपकी, और ये बताते आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम है जिसमें कुछ कंडीशन से ऑपरेटर्स का यूज़ किया गया है। तो प्रोग्राम कुछ ऐसे है, ए की वैल्यू 3 दे रखी है, बी की वैल्यू 5 दे रखी है, और फिर प्रिंट कराया गया ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ज़रा वैल्यू लिख के देखिए इसमें, इसका मतलब है 3 ग्रेटर देन 5। तो क्या 3 ग्रेटर देन 5 होता है? बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। याद रखिएगा फॉल्स एक कीवर्ड है जिसमें एफ कैपिटल लेटर होता है आपका। आंसर ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा। फिर आगे अगर हम देखें, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर लिखा गया ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी लिखा गया है, तो इसका मतलब है आपका सिंपल सा 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 3 5 के इक्वल नहीं है, ठीक बात है। और लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट फिर इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है ए इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, इसको तो असाइनमेंट बोलते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, और ये इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये लिखा हुआ है आपका ए इक्वल टू बी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 इक्वल टू 5 हम चेक करने जा रहे हैं। अब या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो 3 5 के इक्वल तो होता नहीं है, तो फिर आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो फिर फॉल्स आंसर आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ओके। तो ये था स्टूडेंट कंडीशनल ऑपरेटर का एग्जाम्पल। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है, एक प्रोग्राम है, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अब ये सिंपल भी है, थोड़ा टफ भी है। इसमें एक्चुअली कोई कैलकुलेशन तो नहीं है, पर इसमें कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। देखिए स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझिए आप। यहाँ पर स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट ओनली द सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोला जाता है, और इसको स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से स्ट्रिंग को लिखेंगे। डबल कोट्स में हम कुछ भी लिख दें, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ABC। अब ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, समझिएगा, क्योंकि सब कुछ इसमें कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर, ये कुछ कैलकुलेशन नहीं है। मैं इसमें लिखता हूँ ABC स्पेस XYZ, तो भी एक स्ट्रिंग है। मैं इसमें लिखता हूँ 1A 2B, ये भी एक स्ट्रिंग है। मैं इसके अंदर लिखता हूँ 1 2 3, आपको लगेगा ये नंबर है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है तो ये भी एक कैरेक्टर ही माने जाएंगे, ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग है। मैं इसके अंदर लिखता हूँ मान लीजिए $, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये लिखता हूँ, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो वट एवर वी राइट इन डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग मानी जाती है। इवन इफ दे आर द नंबर और द स्पेशल कैरेक्टर, और इवन स्पेसेस आर ऑल्सो देयर। तो अगर स्पेस भी है या
कुछ स्पेशल सिंबल भी हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात ये है कि स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, और कैरेक्टर कोई कुछ भी हो सकता है, एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, एक नॉर्मल कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई स्मॉल लेटर एक कैपिटल लेटर भी हो सकता है, और वो नंबर भी हो सकता है। नंबर तब तक नंबर नहीं है जब तक आप उसे नंबर डिक्लेयर नहीं करते। इट मीन्स आप इंटीजर फ्लोट डिक्लेयर नहीं करते, उसका डेटा टाइप नहीं बताते। ठीक, अगर आप डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं तो इट सिंपली मीन्स दैट कि ये एक आपका स्ट्रिंग है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये तो पहली बात थी। अब ज़रा दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम इस प्रोग्राम को कर पाएंगे, अदरवाइज़ प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। ये दूसरी बात ये थी कि एक ऑपरेटर है और इस ऑपरेटर को कहते हैं हम प्लस। ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से, आपने किया है एडिशन। अगर मैं 2 + 3 करता हूँ तो कितना आना चाहिए आंसर? 5, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन इसका ड्यूल बिहेवियर है इसका, और ये क्या काम करता है, ये सिर्फ नंबर्स को ऐड नहीं करता है। ठीक है, अगर हम इसको स्ट्रिंग पर अप्लाई करें तो दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देता है, जोड़ देता है ये एक के बाद एक। जैसे मैंने मान लीजिए लिखा AB + CD, तो आंसर आएगा आपका ABCD। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। दोनों स्ट्रिंग ऐड हो जाती हैं। चलिए, तो सिंपल था। अब ज़रा ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूं, डबल कोट्स में AB स्पेस और यहाँ लिखूं CD, तो जैसे मैंने बताया डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ तक प्लस का काम है तो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता ही है वो। तो आंसर जो आएगा AB स्पेस CD आएगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है AB + 1 2 3, तो आप इसे ये ना समझें कि भाई ये तो 1 2 3 दे रखा है, नंबर दे रखा है और स्ट्रिंग दे रखी है, दोनों ऐड कैसे हो जाएंगे? इससे मतलब नहीं है। मतलब ये डबल कोट्स में दे रखा है तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। तो आंसर जो आएगा वो ये आएगा AB 1 2 3। क्लियर? फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, उसको समझिए। अगर यहाँ पर नंबर दे रखा है, मान लीजिए 4 डबल कोट्स में, और प्लस लिखा जाता है 5, तो ये मत सोचिए ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है आपकी, सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ये अलग बात है कि कैरेक्टर है इसमें। तो ये 4 5 कॉन्कैटिनेट होकर क्या हो जाएगा? 45, ना कि 9। 9 तब आता जब ये ऐसे लिखा जाता, 4 + 5 नंबर की फॉर्म में लिखा जाता, तब ये 9 आता। पर ये जो डबल कोट्स का मार्क है ये सब बता रहा है ये एक स्ट्रिंग है, तो आंसर 45 आएगा, ना कि 9। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको? तो क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन। तो ये हो गया। चलिए, अब ज़रा अपने प्रोग्राम पर आते हैं, इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रोग्राम आप पढ़ लीजिए, अब आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आउटपुट आना चाहिए इसका, तो वो उससे पता चल जाएगा आपको। देखिए, दे रखा नेम = अमन, डबल कोट्स का मार्क देखिए, एक स्ट्रिंग है, ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिर दे रखा एज 26, सिंगल कोट्स में दे रखा है, सिंगल हो या डबल हो बात वही रहेगी, स्ट्रिंग ही रहेगा ये। अब इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है, योर नेम, योर होना चाहिए, योर नेम एंड एज आर
कॉमा नेम प्लस एज में, तो कॉमा लगा के वेरिएबल का नेम सेपरेट किया गया और ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये कॉमा लगा के, ज़रूरी नहीं एक वेरिएबल को लिखें हम, एक से ज़्यादा वेरिएबल को लेके कोई एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर चूँकि नेम प्लस एज दे रखा है, तो नेम है आपका अमन, तो अमन प्लस है साइन, और अमन एक स्ट्रिंग है, 26 भी स्ट्रिंग है, तो अमन 26 आएगा आंसर। ठीक, अगर थोड़ा कुछ क्वेश्चन को मुश्किल बनाया जाए तो यहाँ नेम की जगह हमको अगर कोई एक नंबर और लेते, ठीक है, और फिर यहाँ पर कॉन्केटेनेशन करते, तो बहुत से स्टूडेंट इसमें आंसर गलत लिखते, वो नंबर को ऐड कर देते, जबकि उनको ये देखना चाहिए कि वो नंबर नहीं है, वो स्ट्रिंग है। अगर डबल कोट्स का मार्क दे रखा है, सिंगल कोट्स के मार्क में, कोटेशन मार्क के में आपको रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो फिर वो एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आउटपुट बेस्ड। आई थिंक क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलें, ये देखिए इसको देखने से पहले मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए पहले आप। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट ये है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो ऑपरेटर है, जिसे हम डिवीज़न ऑपरेटर बोलते हैं, इसमें जब कभी भी आंसर आता है ना, तो आंसर हमेशा फ्लोट वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आएगा, 2.5 आएगा। ये तो चलिए आसान था फिर भी, लेकिन अगर मैं 4 डिवाइड बाई 2 भी करूँगा तो आंसर 2 नहीं आएगा, 2.0 आएगा। क्लियर, एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, उसमें एक वैल्यू फ्लोट में है, दूसरी वैल्यू इंट में है, तो फाइनल आंसर फ्लोट में आएगा। इसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। यानी जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देती है जब कैलकुलेशन में एक से ज़्यादा डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं तो। और वो कन्वर्जन जो होता है ना, लोअर टू हायर होता है। इंट आपका इंट की जो रेंज है वो कम है, और जो फ्लोट की रेंज है वो ज़्यादा है नंबर स्टोर करने की, तो इंट का कन्वर्जन फ्लोट में होगा। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्यों बोलते हैं, आपने कुछ नहीं किया इसमें, इसमें पाइथन ने किया जो कुछ किया। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो पहला देखिए ज़रा, अगर कहीं ये लिखा हुआ है 3 + 5 डिवाइड बाई 8, तो 5 डिवाइड बाई 8 पहले सॉल्व होगा। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, ऑब्वियसली फ्लोट वैल्यू आएगी 0.625, तो 3 + 0.625 कितना हो जाएगा, 3.625। इंटीजर में फ्लोट वैल्यू जुड़ेगी तो फाइनल आंसर फ्लोट ही रहेगा आपका। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में अब जो बात है वो है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या है कि आप बताते हो कि टाइप क्या होगा, आंसर किस में आएगा, इंट में आएगा, फ्लोट में आएगा। तो आप डेटा टाइप डिसाइड करोगे, तो बड़ा आसान सा है कि जो भी आपकी वैल्यू है उससे पहले आप ब्रैकेट लगा के पैरेंथेसिस का साइन मेंशन करके उससे पहले जो डेटा टाइप लिखेंगे उसी डेटा टाइप में आंसर आएगा आपका फाइनल। ठीक है, इंट लिखेंगे तो आंसर इंट आएगा, इंटीजर आएगा। आप फ्लोट लिखेंगे तो आंसर फ्लोट आएगा। क्लियर हो गया, इंट लिखेंगे तो इंट आएगा, फ्लोट लिखेंगे तो फ्लोट आएगा। तो अगर मैं इसके आगे इंट लिख दूँ तो आंसर सिर्फ 3 आएगा, बेशक ही एक फ्लोट वैल्यू है, लेकिन चूँकि इंट लिखा है तो 3 आएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि आपने उसको चेंज किया है, आपने बताया है पाइथन को कि नहीं हमको तो इंटीजर ही वैल्यू चाहिए, हमको तो फ्लोट वैल्यू ही चाहिए। इसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोला जाता है। तो इम्प्लिसिट तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है पाइथन लोअर टू हायर, यानी इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, और एक्सप्लिसिट में आप चेंज करते हैं। क्लियर हो गया।
तो एक बात तो ये थी। अब ज़रा देखिए थर्ड, देखिए 3 प्लस फ्लोट 5/8 है, तो ये तो वैसे भी अच्छा इसका आंसर तो दे रखा है, ये देखिए यहाँ आंसर है, वो भी देखते जाइए, और ये 3 आएगा, ये तो मैं समझा ही चुका हूँ ऑलरेडी। थर्ड देखिए 3 प्लस 3 तो है ही, 5/8.65 आता है, फ्लोट वैल्यू ऑलरेडी है वो, और प्रिंट में फ्लोट जोड़ेंगे तो फ्लोट ही आंसर आएगा, तो आंसर अगेन 3.65 आएगा, वही आंसर दे भी रखा है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, अच्छा नेक्स्ट में क्या है, एक्सप्रेशन को फ्लोट नहीं बताया बल्कि वैल्यू को कन्वर्ट किया गया है। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 प्लस फ्लोट 5/8, तो फ्लोट 5 का मतलब है 5.0 डिवाइड बाई 8, इक्वेशन अब ये है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन यही आएगा। अब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो जाएगा तो आंसर फिर यही आएगा 3.625, ये आ भी रहा है यहाँ पर आंसर, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखेंगे हम यहाँ पर, इसमें देखिए 3 प्लस 5.0 डिवाइड बाई 8, सॉल्व करेंगे इसको सिंपली सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 3 प्लस 0.625, तो आंसर आएगा 3.625, ठीक है। लास्ट में देखिए, लास्ट में थोड़ा सा आपको क्या किया गया है, लास्ट में 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 8.0, तो ये तो आंसर फ्लोट में आएगा, ठीक है। इससे पहले इंट लिख दिया है तो 0.625 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3.625, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, तो 3 आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो ये आंसर आ जाएगा 3.625 3, 3.625 3.625 3.625 3, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में ABCDEF की वैल्यू दे रखी है, क्लियर। तो आज के लिए स्टूडेंट आई थिंक इतना कफ सफिशेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।